लीजिए भाई साहब, राकेश साहब का एक और चौचला हो गया है स्टार्ट। इसके चौचले ख़त्म नहीं होते कभी भाई साहब। अब सुनो नया चौचला क्या है। कुछ टाइम पहले इसने शादी की, आदिल दुर्रानी के साथ शादी की, गुपचुप में शादी की, किसी को बताया भी नहीं। बताया तो कोर्ट मैरिज वाला संज्ञान सामने आया कि कोर्ट मैरिज उन्होंने की है। चलो ठीक है, अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब क्या कह रही है कि मेरा जो पति है आदिल दुर्रानी वो किसी और लड़की के साथ में है और मुझे वो चीट कर रहा है। अबे ये क्या हो रहा है, इसी के साथ ऐसा क्यों होता है। हम ये नहीं कह रहे कि चीट नहीं कर रहा होगा, चीट कर रहा होगा, लेकिन ये सब इसी के साथ क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसकी हमेशा से ये चाहत रही है कि मैं हमेशा से लाइमलाइट में रहूं। मूवीज़ में कोई काम देता नहीं है तो इधर उधर की बातें करके कुछ नया सा मसाला तैयार करके और जो उसको खुद के ऊपर डाल के और लाइमलाइट में आ जाती है। लोगों की नज़र में बनना और खबर में बने रहना ही इसका उद्देश्य लगता है अब तो। अब इसका कहना ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है निवेदिता, उसका एक और नाम है तनु। वो रहती है मेरी ही बिल्डिंग में, मतलब राखी की बिल्डिंग में, और उसका मेरे पति आदिल दुर्रानी के साथ रिलेशन है, कोई चक्कर है, कोई कनेक्शन है। और ये बात मुझे ऐसा ही पता नहीं है, लेकिन ये बात मेरे फैंस ने मुझे बताई है। मेरे फैंस को इस बात की भनक लग गई थी कहीं से फ़ोटो वगैरह, तो मेरे फैंस ने मुझे सेंड की, तब जाके कहीं मुझे पता लगा। और मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने भी मुझे बताया कि वो जो लड़की है निवेदिता, उसकी तो 3 साल पहले शादी भी हो चुकी है, और उसका 3 साल पहले शादी के अंदर जो मेकअप किया था वो मेकअप भी मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने ही किया था। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है और आदिल दुर्रानी मुझे चीट कर रहे हैं। जबकि मैंने आदिल के फ़ोन में भी मैसेजों की एक लिस्ट पूरी पकड़ी है, जिसमें मुझे ये पता लगा कि आदिल अपना जो बर्थडे था वो एक होटल में निवेदिता के साथ बनाया था, होटल के कमरे को बुक करके। ये बातें मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो ये सोचती थी कि आदिल कितना अच्छा है, कितना भला है, लेकिन मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ मेरी माँ ख़त्म हो गई, मैं क्या क्या संभालूँ। एक तरफ मेरी माँ ख़त्म हो गई तो दूसरी तरफ मेरे ये पर्सनल लाइफ के लफड़े चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उसकी चैट पकड़ी, मैंने पूछा तो मुकर गया वो। और फिर जब मैं अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी, मेरी माँ बीमार थी, मैं सारे दिन वहाँ बैठी बैठी रोती थी। अब मैं मेरी माँ को संभालूँ या इधर मेरी पर्सनल लाइफ में ध्यान दूँ। मुझे भनक तो लग चुकी थी, मुझे पता था कि मेरे साथ आदिल कुछ गलत कर रहा है, लेकिन मैं वहाँ एक्शन ले नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ थी। अब जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो आदिल थोड़ी देर के लिए भी वहाँ नहीं रुके, वो सीधा वहीं से अपनी निवेदिता के पास में चले गए। और अब वो चाहते हैं कि मैं उसी के निवेदिता के साथ ही रहूं। तो अब मुझे भी मेरा वकील चाहिए और मैं भी अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है अब किसी से। ये सब राकेश सावंत का कहना है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये नाटक खत्म होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन बाद में दोबारा एक नाटक इसका स्टार्ट होगा कि अब मुझे वो पसंद आ गया, अब मैं इससे शादी कर रही हूँ, फिर ये कर रही हूँ, फिर वो कर रही हूँ। मतलब इसका उद्देश्य सीधा सा ये है, लाइमलाइट में बने रहना और लेना देना कुछ नहीं है।